विद्या विधान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार भारत माता की। और हिंदी भवन के सामने बैठे हुए धरने पर क्या कुछ इनकी मांग है और क्यों आखिरकार ये धरने पर के पास जाओ तो नोट शीट जारी है, आपका हो जाएंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। हमारे पैर के चप्पल खींच गए। हमारा नियमितीकरण करना होगा। मोदी की गारंटी के अनुसार हमारा नियमितीकरण करना होगा। 10 वर्षों से हम शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं सर, और आज तक सरकार हमारी एक भी बात संविलियन हमारा नहीं होता, तब की स्थिति में हम लोगों ने सर वेतन वृद्धि की मांग रखी में। उसमें अगर हमारा तबीयत खराब हो रहा है या किसी भी परिस्थिति में हमको छुट्टी लेना पड़ रहा है तो उतने दिन का हमारा वेतन काटा जाता है। अनिश्चितकालीन धरना पे तमाम जो अतिथि शिक्षक है वो बैठे हुए और हिंदी भवन के सामने बैठे हुए धरने पर क्या कुछ इनकी मांग है और क्यों आखिरकार ये धरने पर बैठे, तमाम चीज़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार जो अतिथि शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्कूलों की तो निश्चित तौर पर पढ़ाई प्रभावित हो रही होगी बच्चों की, पर इनकी भी कुछ मांग है जिसको लेकर के ये बैठे, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम लिखते भैया? सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यदू है। वीरेंद्र जी ये बताइए, आप तो धरने पर बैठे हैं, स्कूल शुरू हो गया, बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही होगी। जी सर, बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है सर। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सर। हमारा मुख्य मांग है हमारा नियमितीकरण कर दी जाए। मोदी की गारंटी में इन्होंने, भाजपा ने साफ साफ लिखा है सर कि इनका नियमितीकरण करेंगे। आज 11 वर्ष हो गया सर, केवल सरकार आश्वासन देती है। जिस किसी भी नेता मंत्री के पास जाओ तो नोट शीट जारी है, आपका हो जाएंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। हमारे पैर के चप्पल खींच गए सर। यहाँ बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित, हम नहीं चाहते सर कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो। हमारा नियमितीकरण आज कर देंगे, आदेश आज निकाल देंगे तो कल हम बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुँच जाएंगे सर। हम नहीं चाहते सर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो। कुल कितने ऐसे आप लोग, कुल कितने लोग हो पूरे प्रदेश में, ये बताओ कुल कितने लोग हैं? 1600 की संख्या के आसपास कार्यरत है पूरे प्रदेश में, और हमारी प्रमुख मांग है सर संविलियन। पिछले 10 वर्षों से हम शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं सर, और आज तक सरकार हमारी एक भी बात नहीं मानी है। आज सर महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, और आप सोचिए हमको 20,000 का वेतन दिया जाता है और उसमें भी छुट्टी नहीं होने के कारण वो वेतन काट लिया जाता है। तो सर हमारा भी घर परिवार है, हम इतने दूरांचल क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है सर। हम बच्चों का जीवन संवार रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन आज अधर में अटका हुआ है। तो आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित इसलिए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी से हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मांगों को पूरा करें और हमें संविलियन का सौगात दें और हमारे भविष्य को संवार दें। एक ही मांग है आप लोगों की? जी सर, एक ही मांग, जी संविलियन ही हमारी मुख्य मांग है सर। लेकिन जब तक संविलियन हमारा नहीं होता, तब की स्थिति में हम लोगों ने सर वेतन वृद्धि की मांग रखी है, और हमारे लिए कोई छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। अगर एक दिन भी हम छुट्टी लेते हैं तो हमारा वेतन कटौती हो जाता है। साल भर आप लोग को काम करना पड़ता है? जी, साल भर काम करते सर, गर्मी में भी काम करे हैं, लेकिन उसका वेतन भी शासन नहीं दे रही हम लोग को। तो सरकार से वही निवेदन है सर, अपना घर परिवार छोड़ करके आज यहाँ बैठे हैं, और हम लोग सब दूरांचल क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम अपने घर के नज़दीक में हैं, हम लोग सब 500-600 किलोमीटर दूर हैं। मैं कांकेर ज़िले से हूँ सर, और मेरा रहना मतलब रायपुर की हूँ मैं, और कांकेर ज़िले में हूँ, और बाकी हमारे साथी बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, मतलब इतने दूर दूर जाकर के हम सेवा दे रहे हैं। लेकिन आप कहाँ से? मैं अम्बागढ़ चौकी से हूँ सर, और मेरा घर यहीं दुर्ग है। तकलीफ हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल तकलीफ हो रहा है सर, अपने घर से दूर रहना, किराया देना है ना, अपना पूरा महीना चलाना 20,000 में, उसमें अगर हमारा तबीयत खराब हो रहा है या किसी भी परिस्थिति में हमको छुट्टी लेना पड़ रहा है तो उतने दिन का हमारा वेतन काटा जाता है सर। और जैसे कि अभी 1.5 महीने हमें गर्मी का वेतन नहीं मिला है, उसके बाद भी हम किस परिस्थितियों में अपना घर चला रहे हैं, बहुत परेशानियां हैं सर। वही काम बाकी भी कर रहे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें भेदभाव, आर्थिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है। 20,000 में कैसे घर चलाया जा सकता है सर? हमारी एक ही मांग है, तो संविलियन करिए, और जब तक संविलियन नहीं हो जाता तब तक हमारा वेतन वृद्धि करें, हमें छुट्टी दें, और ग्रीष्मकालीन का सैलरी हमें दिए। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, ये लोग भी हैं। तो तमाम ये बताइए, आप लोग लगभग 10 साल हो गए आप लोगों को पढ़ाते हैं? जी सर, हम लोग 10 साल हो गया है। पिछले 10 साल से हम लोग लगातार है ना, पूरा 12 महीना हम लोग सरकारी स्कूलों में हम लोग अपना सेवा दे रहे हैं, जिसमें हमें 1.5 महीने का वेतन, गर्मी छुट्टी का वेतन ही नहीं मिलता, जिससे हमारे जो आर्थिक तंगी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। 20,000 में तो महंगाई के ज़माना में है, उसमें तो 20,000 कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये खाना पूर्ति दाना बस हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। और हमारे ऐसे साथी हैं
जो 50 से 55 साल का उम्र हो चुका है, जिसका जो ज़िंदगी है बिल्कुल ना के बराबर है। अब जवानी पूरा ख़त्म ही हो गया मान के चलो। तो बेचारा अगर वैकेंसी खोलते हैं, शासन बोलते हैं शिक्षा मंत्री जी कि हम वैकेंसी खोल रहे हैं, हम उसमें आपको बोनस अंक दे देंगे। तो भाई उसमें बोनस अंक देंगे तो बेचारा तो पात्र ही नहीं होंगे, वो तो अपात्र हो गया। हमारे साथी लोग कम से कम 50 से 100 लोग वैसे हैं हमारे एजेड वाले, और कई हमारे ऐसे साथी हैं जो नदी पार कर कर के उस स्कूल में जाते हैं जो या वहाँ रेगुलर टीचर जाने के लिए कतराते हैं, है ना। तो हमारे जो साथी हैं नाव से भी पार करते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है। जहाँ का भी रास्ता नहीं है उसमें पगडंडी से पैदल चल कर हमारे जो साथी हैं लगातार वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। भैया ये बताइए, उस समय कितना मानदेय मिलता था आप लोगों को? जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था उस टाइम केवल 18,000 मिल रहा था, वो कांग्रेस के सरकार में थी। परंतु अब ऐसा स्थिति आ गया सर, उसी में वेतन बढ़ नहीं रहा है और 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। हमारी इतनी तकलीफ हो गई है सर कि हम ना अपने परिवार को पाल भी नहीं पा रहे हैं। आंसू आ जाता है इस कम वेतन में, और हमको 1.5 महीने का वेतन नहीं दिया जाता मेरे साथ। घर परिवार कैसे चलता है फिर आप लोगों का? घर परिवार तो छोड़ो सर, हम लोग कोरोना काल में हमको एक सैलरी भी नहीं दी थी, उसके चलते हम लोग रोजी रोटी कैसे चलाते थे हम ही जानते हैं। इन इसका जिम्मेदार कौन है फिर? इनके जिम्मेदार सरकार है। सरकार से हम कितनी बार हाथ जोड़ के मांगे कि हमको हमारा नियमितीकरण कर दीजिए, हमारी मांगों को पूरी कर दीजिए। कई नोट शीट बनाते हैं तो नोट शीट बनाए करके बोल देते हैं, हमको घुमा देते हैं सर। हम अभी भी प्रार्थना करते हैं सरकार से कि आज हमारी मांग पूरा कर दीजिए। जो हमारे सिविलियन है, हमारे समान काम समान वेतन है, उसको पूरा कर दीजिए। हम कल उठ जाएंगे। कब तक बैठेंगे आप लोग? ऐसे कब तक बैठेंगे आप लोग? जी सर, जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने साल 11 वर्ष हो गया सर, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। सरकार जो है वो देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, उसके बाद भी हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। 20,000 में क्या होता है सर? जिंदगी ऐसी कट रहा है, आधे से ज़्यादा उम्र कट गया हम लोग का। अतिथि शिक्षक में काम करते हैं, घोर नक्सल क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन सरकार के पास आवेदन निवेदन बहुत बार कर लिया हमारे संघ की तरफ से। सरकार बस केवल आश्वासन देती है, लेकिन अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किए। हम आपके माध्यम से सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांग को पूरा करें, ताकि हम स्कूल में जाकर अपना जो पढ़ाई लिखाई के जो बच्चों का भविष्य है सुधार सकें। अच्छा ये बताइए, जब तक आप लोगों की मांग नहीं मान लेते तब तक ये तो तमाम लोग ये बैठे रहेंगे कि उठ जाएंगे? जब तक अब तो अनिश्चितकालीन है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठे ही रहेंगे। जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता, लिखित रूप से हम लोग को नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे हम लोग। अभी कोई मिलने आप लोग किसी से गए थे, मंत्री विधायक नेता वेता से? नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन किसी प्रकार का नहीं। किसी के पास नहीं गए? ज्ञापन वगैरह सौंपे हो किसी को? ज्ञापन तो बहुत पहले गए थे, हड़ताल में परमिशन वगैरह लिए। अभी मंत्री के पास भी कई बार ज्ञापन गया है, लेकिन उसका कोई वो निराकरण नहीं हुआ है। आश्वासन बस मिला है हमको, और आश्वासन के बदौलत तो पेट तो नहीं भरता। और बार बार ये सुनाई दे दिया जा रहा है कि नोट शीट चला के रोटी लेके बैठे हो आप? बस विरोध करने के लिए रोटी लेके बैठेंगे, क्योंकि रोटी के लिए ही तो चल रहा है हमारा रोजगार। और सही ढंग से 20,000 पेमेंट में होता क्या है आज के ज़माना में। तो बिल्कुल जो अतिथि शिक्षक है देख सकते हैं, हाथों में रोटी लेके बैठे हुए हैं। पूरी तस्वीरों में देखेंगे और साफ तौर पर इनका कहना है कि रोटी के लिए ही ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, पर इतने कम पगार में इनका घर परिवार कैसे चलेगा। फिलहाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए और कह रहे हैं कि जब तक इनकी बात सरकार नहीं सुनती तब तक ऐसे ही धरना जारी रहे। और 20,000 रुपये मानदेय की बात कह रहे हैं, 20,000 में तो इनका कह रहे हैं कि कुछ होता नहीं है, पैसा आता है और चलता है। 10.5 महीने का मिलता है ना जी? 10 महीने का 10 महीने का बाद 10 महीने का पेमेंट मिलता है। और 10 महीने के पेमेंट में जी हम लोग अपने घर से 300 से 500 800 किलोमीटर दूर में रहते हैं, वहाँ रूम रेंट देना होता है। कभी आना जाना हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, बहुत खर्चा पड़ता है, लेकिन हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। 2016 से लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है, आज 2026 हो गया। सरकार आने से पहले बहुत उम्मीद दिलाती है, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है। बस शोषण करने के लिए ही हमारा मतदान का प्रयोग होता है, और ये शोषण लगातार जारी है। घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। या तो सरकार हमको रखना है तो ढंग से रखे, नहीं तो बाहर का रास्ता ही दिखा दे, एक साथ सबको बर्खास्त कर दे। मतलब आप लोगों का कहना है कि अगर रखना है तो ढंग से रखे, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दे, ऐसी ना? जी जी जी। तो बिल्कुल नाराजगी साफ तौर पर देख सकते हैं, और इनकी नाराजगी है, इनकी मांग भी है। सरकार इनकी जो बातें हैं, बिंदु है, उस पर तत्काल एक्शन ले और एक्शन लेकर के समाधान निकाले। सिविलियन हमारा अधिकार है, काम बंद कलम बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल।
प्रांतीय अतिथि शिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले तमाम जो शिक्षक है वो बैठे हुए हैं, हाथों में रोटी लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये रिजल्ट नहीं निकलता, जब तक कुछ आश्वासन नहीं मिलता, ऐसे ही इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कब सरकार इन तमाम मांगों को लेकर के संज्ञान लेती है और कब इनको जो है निर्णय निकालती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाओ और जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।